Hi, my name is Abu Bakr Javed. And basically, by profession, I'm a chartered accountant, but I'm not pursuing my career. I'm into music, as you can see my instruments, or I can play more than 20 plus musical instruments. और अपने जो है बेसिकली शौक को ही मैंने पैशन बनाया है। अच्छा बेसिकली I went to different schools because of my father's government job. That's why I had to study from different schools. और इसमें बड़ा मतलब म्यूज़िक का मुझे खुद भी नहीं पता था। आहिस्ता आहिस्ता आई डिस्कवर्ड दैट आई एम एन आर्टिस्ट, नॉट अ 9 to 5 guy, right? Or when I was in like 10th standard, I got inspiration from like piano, and I started learning piano from my mother, and then I started learning guitar. बिल्कुल छोटा सा गिटार था, बट उसको प्ले किया, बट मेरे पेरेंट्स ने एनालाइज किया कि इज़ अ वेरी प्रोफेशनल, और ये मतलब इसका दिमाग है, ही कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग। फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता इसमें बहुत इंडल्ज होता गया, और लेकिन डेफिनेटली मुझे प्रोफेशनल स्टडीज़ भी करनी थी, एंड आई डिड ACCA फ्रॉम लंदन। एंड उसके बाद 3 years का मैंने एक्सपीरियंस भी लिया। आई एम अ मेंबर राइट नाउ, बट आई टोटली स्किप दैट फील्ड। आई एम टोटली इनटू म्यूजिक। और उसके बाद I started playing different musical instrument. Then I went to Nescafe Basement Season 2 as a sarangi player. That is the most difficult instruments in the world right now. Or then I added more instruments like cello and sitar, flamenco guitar. They are all also difficult to play. और उसमें मैं अपनी एक्सपर्टीज़ लेता गया। और फिर उसके बाद आई स्टार्टेड माय ओन प्रोजेक्ट। आई वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम कोक स्टूडियो एंड आई स्टार्टेड अलहमरा अनप्लग्ड सीजन 1 एंड टुक ऑडिशंस फ्रॉम डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स। और वहाँ से मैंने टैलेंट इकट्ठा किया, उनकी हमने सारी प्रिपरेशन कराई, अलहमरा के अंदर उनकी रिहर्सल कराई, और माशाल्लाह एक बहुत अच्छा वो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ। इंटरनेशनली हमें उसकी बहुत अप्रिसिएशन मिली यूट्यूब पे और हर जगह से। तो एंड currently I'm waiting for season 2. Inshallah it will be a very big project, inshallah taala.
बेसिकली सिंस माय चाइल्डहुड मुझे पता नहीं खुद ही से फ़ैसिनेट करता था। मे बी माय मदर बेसिकली शी शी वाज़ इनटू म्यूज़िक और वो एक शौक से बेसिकली इसको प्ले करती हैं और वो क्लासिकल म्यूज़िक जो है सीखी हैं, तो मैंने उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ था। और जब वो हमारे घर में मतलब टीचर आते थे, वो पियानो मल्टीपल ट्यून्स प्ले करते थे। आई यूज्ड टू इंस्पायर फ्रॉम हिम और मैं उनको फ़ॉलो करता था कि कैसे प्ले कर रहे हैं। वहाँ से बेसिकली स्टार्ट हुई थी व्हेन आई वाज़ स्कूल गोइंग और मैं बचपन की बात है। और मुझे कुछ शौक होता था लाइक जो इंडियन मूवीज़ आ रही हैं उनकी ट्यून्स को प्ले करूँ, मैं करता था। मैंने स्टार्ट किया, मुझे खुद आइडिया हुआ यस कुछ कुछ तो है कि मतलब माइंड में है, मतलब कि कैसे मेरे अंदर आ रहा है और मैं प्ले करता था, खुद ही चीज़ें प्ले होती गई। मुझे लग रहा था कि माइंड कुछ है। और बेसिकली मैथ्स में बहुत अच्छा था व्हेन व्हेन आई वाज़ इन स्कूल। और मुझे फिर बाद में लगा कि मैथ्स उसका कोई नंबर्स का ना फ्रीक्वेंसी और इन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ कोई लिंक है। वहाँ से मेरी बेसिकली इंस्पिरेशन बढ़ती गई और डेफ़िनेटली म्यूज़िक में जब सुनता था कोई सॉन्ग वगैरह तो मुझे बहुत अपील करता था। मुझे फिर वहाँ से आइडिया हुआ कि यस कि मेरा कोई कनेक्शन है म्यूज़िक के साथ। इसी तरह मैं फिर मतलब इंस्ट्रूमेंट मैंने स्टार्ट किए। आई स्टार्टेड फ्रॉम पियानो बिकॉज़ सारे म्यूज़िशियंस हैं यहीं से स्टार्ट करते हैं, एक बेसिक इंस्ट्रूमेंट है, इस पे एबीसी है। जब मैंने ये स्टार्ट किया फिर उसके बाद मुझे वायलिन का शौक हो गया। तो मैंने वायलिन स्टार्ट कर लिया और फिर उसके बाद मुझे लगा कि ये तो मैं बड़ा जल्दी पिकिंग पावर मेरी बहुत अच्छी थी इन म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट। स्टडी में नहीं इतनी अच्छी थी पिकिंग पावर अदर देन मैथ्स, बट इसके अंदर मेरी बहुत अच्छी पिकिंग पावर थी और फिर ऐड ऑन करता गया। सारंगी से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ। मुझे कहा गया कि दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट इंस्ट्रूमेंट, द वर्ल्ड्स मोस्ट डिफिकल्ट इंस्ट्रूमेंट, यू कैन नॉट प्ले, यू आर गिटारिस्ट लाइक दिस। लेकिन मेरे लिए वो एक चैलेंजिंग चीज़ बन गई, बट आई डिड इट। और सबने मुझे इस पे शाबाशी दी और मतलब बहुत मुझे जो है ना एप्रिसिएशन मिली इसके ऊपर। मैंने इस तरह कंटिन्यू करता गया। फिर मैंने फ्लेमेंको गिटार से बड़ा इंस्पायर हुआ था। आई जस्ट बॉट इट और मैंने उसको उस तरीके को कॉपी किया कि कैसे प्ले करते हैं और वो अल्लाह की तरफ से गॉड गिफ्टेड थी चीज़, वो हो गई मेरे से। मुझे खुद नहीं आइडिया मतलब कैसे हुआ। इस तरह थी मेरी इंस्पिरेशन और मेरी इंस्पिरेशन बड़ी चेंज होती रहती है। पहले मैं कोक स्टूडियो से बड़ा इंस्पायर्ड था, फिर मैंने उसको फ़ॉलो किया और मैंने बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अपना उस लेवल का एक म्यूज़िकल प्रोजेक्ट किया। मैं ये नहीं कहूँगा लाइक हमारी कोई कॉम्पिटिशन नहीं है उसके साथ, बट एक मैंने अपना ब्रांड खड़ा किया अलहमरा अनप्लग्ड सीज़न 1 के नाम से। उसमें वी टूक ऑडिशंस इन डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स और वो टैलेंट को हम बाहर लेकर आए फ्रॉम ग्रास रूट और उनको हमने एक पहचान दी है और माशाल्लाह दे आर परफॉर्मिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। बेसिकली हाँ, मेरे मल्टीपल इन्फ्लुएंसेस हैं, कोई एक नहीं है। मैं मूवीज़ देखता हूँ फिर उसके अंदर से कोई चीज़ निकालता हूँ, वहाँ से इंस्पायर हो जाता हूँ। इट कैन बी अ म्यूज़िक, इट इट कैन बी अ स्टोरी। मैं मेरी मल्टीपल बेसिकली इन्फ्लुएंसेस हैं। सारंगी में क्यों इन्फ्लुएंस हुआ, इसके साउंड सुना, मैंने कहा नहीं इसके अंदर मुझे आना चाहिए। मैं इन्फ्लुएंस हो गया कि भाई इस और ये आपको कहीं से कहाँ ले जाती है, किसी और सोच में ले जाती है। इट्स अ मेडिटेशन, आपको सुकून देती है। ठीक है? और फ्लेमेंको गिटार भी ऐसे ही व्हेन आई हर्ड इट आई गॉट अ फैन ऑफ दिस साउंड एंड दिस इंस्ट्रूमेंट और एंड आई थॉट टू जस्ट बाय दिस और किया और आई जस्ट डिड इट। फिर उसके बाद मैं कोक स्टूडियो से बड़ा इंस्पायर्ड था डेफिनिटली, तो मुझे था कि मैं उस तरह का इंशाल्लाह प्रोजेक्ट करूँगा और वो मेरी जो है इन्फ्लुएंस मैं वहाँ से हुआ उससे और मैंने किया। और इसी तरह मेरी हर म्यूज़िकल जर्नी में हर चीज़ मतलब एक कहीं न कहीं से मैं इन्फ्लुएंस होता था और मैं करता गया उसको। म्यूज़िक प्रोडक्शन बेसिकली मैं तो पहले था कि ये इंस्ट्रूमेंट बजाया, ये बजाया। वहाँ से फिर मैं इंस्पायर हुआ। आई वाज़ द पार्ट ऑफ नेस्कैफ़े बेसमेंट सीज़न 2 और फिर मुझे बहुत क्रेज़ था और मुझे था कि मैं खुद की प्रोडक्शन करूँ। वहाँ के बाद लाइक आई जस्ट पिच्ड माय आइडिया टू गवर्नमेंट और मैंने फिर अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया अलहमरा अनप्लग्ड सीज़न 1 और उसमें मैंने अपने म्यूज़िक प्रोडक्शन का जो है ना सारा स्किल दिखाया। और यस मुझे गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए आई वाज़ नॉमिनेटेड बाय मियां शहबाज शरीफ साहब और उन्होंने कहा कि हम आपको फंड करते हैं टू बाय म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स और मैंने 20 म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बाय उन्होंने मुझे जो है प्रोक्योर करके दिए एंड आई वाज़ नॉमिनेटेड फॉर गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर प्लेइंग मोस्ट म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स इन द वर्ल्ड।
और उसके बाद मैंने वही जो बेसिकली म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स का स्केल था उसको मैं म्यूज़िकल प्रोजेक्ट जो अल हमरान प्लेट सीज़न 1 है उसके अंदर ले आया और साथ अपनी म्यूज़िक प्रोडक्शन जो स्किल थी उस वहाँ से मैंने बेसिकली स्टार्ट लिया और अल्लाह का शुक्र है वी गॉट अ वंडरफुल एंड एस्टोनिशिंग रिजल्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। और उसके बाद फिर मैंने प्राइवेट जो है जिंगल्स वगैरह कॉर्पोरेट कंपनीज़ के लिए डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे काम किया और अभी आई एम वेटिंग फॉर सीज़न 2। तो उसके अंदर जो है वो बहुत बड़े लेवल का प्रोजेक्ट है, पूरी दुनिया से उसमें आर्टिस्ट लिए हुए हमने। बट इट्स नॉट बीन लॉन्च येट, इट्स इन द प्रोसेस बेसिकली। सॉन्ग इट्स अ गुड क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन-सा पसंद है बट मूड पे डिपेंड करता है। कभी किसी वक़्त मूड में अब लाइक आजकल काविश एक बहुत बहुत मज़ा आ रहा है उसको सुनने का। तो उसको जितना भी सुन लेना वो पुराना नहीं होता। तो हम जितने सॉन्ग सुनते हैं ना, अभी सुना फिर वही बुरा लगना शुरू हो जाता है। बट आई थिंक काविश का इस वक़्त बहुत मज़ा आता है लिटरली, ठीक है ना? इसके अलावा कव्वाली में लाइक नुसरत फ़तेह अली खान साहब की वो भी सेम चीज़ है। यू कैन नेवर गेट बोर्ड फ्रॉम दैट। तो हम लॉन्ग ड्राइव कर रहे हैं गाड़ी में, हम सुनते हैं, मतलब इवन आजकल के जो जेन ज़ी जो हैं बच्चे, वो भी इसको सुनते हैं, हम लोग भी उसको बहुत लाइक करते हैं, ठीक है? और बट आई कांट से कि मतलब ये वाला सॉन्ग मेरा एक स्पेसिफिक बहुत अच्छा है। कभी मतलब इट डिपेंड्स ऑन द मूड, कभी कोई बहुत अच्छा लग रहा होता है, कभी वो नहीं अच्छा लग रहा होता, दूसरा अच्छा लग रहा होता है। हाँ, the best thing when I'm performing live is that definitely when audiences get attached to you और आपके साथ-साथ परफ़ॉर्म कर रही होती है, साथ-साथ गा रही होती है या आपको एप्रिशिएट कर रही होती है, एप्लॉज़ कर रही होती है, तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग इन लाइव परफ़ॉर्मेंस। और अगर ऑडियंस साथ नहीं फिर तो मज़ा नहीं आता परफ़ॉर्मेंस का। इवन ये पूरी दुनिया के हर आर्टिस्ट के साथ है, इवन इज़ अ बिग आर्टिस्ट या एक ही इज़ एन एमेच्योर आर्टिस्ट, सबके लिए ये रूल जो है लगता है उसके ऊपर। हाँ, म्यूज़िक इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे और मैंने उनको जो है ना कम्पीट किया है, उनसे लड़ा हूँ बेसिकली चैलेंजेस से। जब आई वाज़ अ सोलो म्यूज़िशियन तो फिर कोई चांस नहीं देता था, मतलब वो इतना आसान नहीं था मतलब आगे जाना। लेकिन फिर अपने रास्ते खुद बनाए हैं और फिर चैलेंजेस था परफॉर्मेंस कहीं से मिल जाए। और फिर मैंने सोचा नहीं, खाली म्यूज़िक ये बजा के तो आप अपना ना सर्वाइवल कर सकते हो, इंस्ट्रूमेंट बजा के कुछ भी नहीं है। पाकिस्तानी इंडस्ट्री में तो उस तरह की सपोर्ट नहीं है, तो यू नीड अ प्लेटफॉर्म। तो फिर मैंने अपना खुद का प्लेटफॉर्म बना लिया। फिर जब वो प्लेटफॉर्म बनाया, वो एक बहुत अच्छी उसकी रीच मिली, बहुत अच्छा काम मिला। फिर पता चला कि अभी कहानी तो यहाँ भी ख़त्म नहीं, इससे ऊपर भी है कुछ। फिर हम लोगों की रिक्वेस्ट करते थे प्लीज़ हमें शोज़ दें, शोज़ दें, शोज़ दें। तो फिर पता चला अच्छा यहाँ प्रमोटर इंडस्ट्री यहाँ पे वो बैठे हुए हैं कि मतलब आपको उनसे शो लेना है। फिर मैंने अपनी कंपनी बना ली आर्टिस्ट फैक्ट्री के नाम से। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो बड़े-बड़े इवेंट्स करते हैं। बड़े आर्टिस्ट हमारे थ्रू बुक होते हैं। आर्टिस्ट हमें रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें प्लीज़ शो में एंटर कराएँ। इवन बड़े-बड़े लोग हैं उसमें इंक्लूड हैं। तो फिर एक और चैलेंज आया, फिर पता चला कि इससे ऊपर इवेंट कंपनीज़ भी होती हैं, तो हम उसके अंदर भी डाइव इन कर रहे हैं। और
अब वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बड़ा अच्छा एक वेंचर जा रहा है। चैलेंजेस तो हर स्टेप्स पे आते हैं, बट आई थिंक प्लेटफ़ॉर्म हो ना, फिर आर्टिस्टों को मौका मिले, अपॉर्च्युनिटीज़ मिले यंग टैलेंट को, तो वो आगे से आगे निकल सकते हैं। लाइक इन इंडिया वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। तो प्लेटफ़ॉर्म्स अब ये तो बेसिकली गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि प्लेटफ़ॉर्म्स क्रिएट करें, आर्टिस्ट को आगे लेकर आएँ। तो फिर चैलेंजेस को ताकि वो अकम्प्लिश कर सके, कम चैलेंजेस उनके लिए आसान हो, ठीक है? मुश्किलात तो हर बंदे में आती हैं, इवन हर काम में, हर फील्ड के अंदर मुश्किलात आती हैं। स्टेप 1 इज़ नेवर ईज़ी, आपको भागना पड़ता है उसके लिए। इवन मैं भी ऐसा ही हूँ, भागा हूँ तो मैं अब सक्सेसफुल हूँ। हाँ, बेसिकली आप अच्छा, हमारे पाकिस्तान में इतना फीमेल टैलेंट तो बहुत ज़्यादा है, बट एक्चुअली आई डिड ऑडिशंस इन मल्टीपल इंस्टीट्यूट, तो मुझे ये लगा कि लाइक हम इंडिया और हम यहाँ से इस चीज़ में बहुत कह रहे हैं कि हमारे पास लड़कियाँ की बहुत मतलब जो है ना, सामने नहीं आती लड़की। ऐसी हैं बहुत, लाइक मैरिड हैं, किसी को हस्बैंड से परमिशन नहीं है, किसी को फादर से परमिशन नहीं है, बट शी इज़ श्रेया घोषाल, शी इज़ लता मंगेशकर, ठीक है ना? हमने ज़ाया कर दी बेसिकली, जस्ट ये पाकिस्तान की यहाँ की सोच है और लोगों की कि ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, बट उस वजह से इतनी हमने श्रेया ज़ाया कर दी, लता ज़ाया कर दी, आप तो और भी नाम ले लें आप, जितनी इंडियन फीमेल बड़ी आर्टिस्ट हैं, सब ज़ाया कर दी हैं। मैडम नूरजहां ज़ाया कर दी आपने, नहीं आनी थी, ज़ाया हो गई। बहुत हैं इस वक़्त राइट नाउ, बहुत घरों में रह रही हैं, बट उनको अलाउड नहीं है सामने आना। लेकिन जितना हमसे हो सका था एज़ अ प्लेटफ़ॉर्म, हमारे पास आए थे कुछ घर की लड़कियाँ, हमने कहा था आप अपने पेरेंट्स के साथ हैं, सपोर्ट करेंगे आपको, ठीक है? बट गवर्नमेंट उसमें इतना जो है ना हमें सपोर्ट नहीं देती। बट ये कि टैलेंट बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा है लड़कियों के अंदर। हम तो इंडिया को डेफ़िनेटली हम बहुत ग्रो पीछे छोड़ सकते हैं अगर इफ इफ वी गेट अ सपोर्ट, और पेरेंट्स के अंदर थोड़ी-सी ये एजुकेशन आ जाए कि नहीं, ये इट्स नॉट अ बैड थिंग, इसके इसके अंदर एक पोटेंशियल है और हमारी इंडस्ट्री को बहुत ज़रूरत है, हमारी इंडस्ट्री खाली है। इस चीज़ से बहुत ग्रो कर सकती है। अच्छा, वैसे इंस्पिरेशन जो है ना थोड़ी-सी लूज़ हो जाती है व्हेन यू डोंट गेट अ सपोर्ट, और इंस्पिरेशन आई थिंक ऑडियंस पे डिपेंड करती है कि मतलब अगर ऑडियंस आपको बहुत अप्लॉज़ कर रही है, आपको अप्रिशिएट करती रहती है, तो इंसान आगे से आगे, आगे मतलब करता रहता है इंस्पिरेशन। व्हेन यू स्टॉप गेटिंग अटेंशन, आपको नहीं मिलती, तो फिर आपकी इंस्पिरेशन लूज़ हो जाती है। मेरी वैसे इंस्पिरेशन देखिए इंटरनल है, ये कि नहीं कि नॉट एक्सटर्नल है। तो आई जस्ट डू म्यूज़िक फॉर माई सेल्फ। बट ये कि एक्सटर्नल कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपकी इंस्पिरेशन भी ज़रा अफेक्ट हो जाती है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट, इट्स माय ड्रीम प्रोजेक्ट, दैट इज़ अलहम्रा अनप्लग्ड सीज़न 2, और इंशाल्लाह इट्स कमिंग वेरी सून। इसके ऊपर बहुत मेहनत की हुई है, एंड वी टुक ऑडिशंस फ्रॉम लाम्स बीएनयू एलएसी कैनेड, बहुत अच्छा टैलेंट है। वहाँ से हम वी टुक आर्टिस्ट, और इंटरनेशनल लेवल का प्रोजेक्ट है, बाहर से फॉरेनर्स भी आए थे, और ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है जिसके लिए मैं अभी काम कर रहा हूँ। और इसके अलावा इंशाल्लाह अपने कुछ इवेंट्स वगैरह भी प्लान कर रहा हूँ फ्रॉम माय कंपनी आर्टिस्ट फैक्ट्री। आई हैव अ म्यूजिकल मैसेज बेसिकली। अरे बहुत लोग, मैं 90% लोगों से मिलता हूँ, दे हैव लेफ्ट म्यूजिक और अपने दूसरे कामों में जा रहे हैं। आई थिंक इंडस्ट्री को अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो हाउ इट विल ग्रो। इतने लोगों को मैं जानता हूँ टैलेंट ज़ाया करके नॉर्मल 9 टू 5 की जॉब में घुस गए। अल्लाह ताला ने सबको तो नहीं ना टैलेंट दिया, आपको दिया है तो यू विल बी क्वेश्चन एट द एंड कि आपको मैंने टैलेंट दिया तो किसी और को नहीं दिया था, किधर क्या है उसका हिसाब नहीं है क्या, कि मतलब उसके कहाँ यूज़ किया, मेरे दिए गए, मैंने आपको एक नेमत दी थी, लाइक क्या किया उस नेमत का। तो ज़रूर इसके बारे में सोचें, ठीक है ना? अपने आप को ज़ाया नहीं करें। हाँ, आप थोड़ा-सा बैलेंस चल लें, अगर आपको सर्वाइवल के लिए आप जॉब कर रहे हैं, या आप हाँ, म्यूज़िक पे सर्वाइवल नहीं, लेकिन आप उसको म्यूज़िक को टाइम तो दें। आई नो इतने अच्छे वोकलिस्ट हैं लड़के, 90% लोग, 90% बहुत अच्छे हैं, बट सर्वाइवल मोड में चले गए। कोई यहाँ से दुबई चला गया, कुछ अच्छी भली आवाज़ थी, डेफ़िनिटली वो इंडस्ट्री में वो आवाज़ आती, उसका नाम होता, इंडस्ट्री को भी कुछ चीज़, कोई सप्लाई मिलती, बट अब सप्लाई नहीं है। लड़कियाँ भी ज़ाया हो गई, लड़के भी ज़ाया हो गए, और कुछ ऐसे हैं जो सीखना चाहते हैं म्यूज़िक। हाँ, बस कहते हैं यार टाइम नहीं है, आई एम बिज़ी हैं, बस ये सबका चलता है। प्लीज़, प्लीज़, अगर कोई शौक है या फिर कोई गॉड गिफ्टेड टैलेंट दिया गया है, उसको ज़ाया नहीं करें। अल्लाह ने सबको थोड़ी दिया है, सबको आवाज़ नहीं दी, सबको टैलेंट। सो यूज़ इट वाइज़ली। थैंक यू।
बके जो